लाहौर के जुनेद भट्टी पाकिस्तान में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की कावासाकी ZX RR हैवी बाइक इंपोर्ट करवाने वाले पहले शख्स बन गए हैं। इस जैसी बाइक पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, पाकिस्तान में पहली बार 1 करोड़ 5 लाख की सुपर बाइक इंपोर्ट करवाई गई है अमेरिका से और इसको ऑन करते हैं जुनेद भट्टी साहब, जो पिछले 16 साल से अमेरिका में जॉर्जिया में मुकीम हैं और सुपर बाइक्स के शौक़ के साथ साथ इनको तनसाजी का भी शौक़ है और हाल ही में ये मिस्टर जॉर्जिया भी रह चुके हैं। इन्होंने ये बाइक पाकिस्तान में क्यों इंपोर्ट करवाई और इस बाइक के अंदर क्या ख़ास बात है, इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, 1 करोड़ 5 लाख की बाइक, पाकिस्तानी सोच अगर बताएं तो वो कहते हैं यार फॉर्च्यूनर क्यों ना ले लें, बाइक ही क्यों? जी, जो आपने मेरे से सवाल किया ना, वही सवाल मेरी अम्मा ने भी मेरे से किया। वो कहती थी पुत्र जाके उत्थे प्लाट ले ले, या कहती थी फॉर्च्यूनर ले लो। लेकिन बात होती है शौक़ की, शौक़ का कोई मोल नहीं है। और ये बाइक ऐसी यूनिक बाइक है जो वर्ल्ड में सिर्फ 500 यूनिट्स हैं और पाकिस्तान में ये सिर्फ एक बाइक है। सो आई थॉट कि ये मेरे पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात होगी कि मैं एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान लेके आऊँ जो पाकिस्तान में वन एंड ओनली और वर्ल्ड में सिर्फ 500 है। इस वजह से फिर आप इसको पाकिस्तान में लेके आए और एक हैवी ड्यूटी पे करके। एग्जैक्टली जी, पाकिस्तान में कस्टम और ड्यूटीज़ का जो भी बाइकिंग से शौक़ रखते हैं, रिलेटेड से शौक़ रखते हैं, उन सबको पता है कि कितनी हैवी ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में एक बाइक चल रही है कावासाकी निंजा ZX 10R, लेकिन ये डबल R है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और ये 1 करोड़ 5 लाख की क्यों है? क्या ये इस काबिल है भी? जी अब्दुल्ला भाई, एक्चुअली क्या है कि जी जो ZX 10R है ना, वो सिंपल वर्जन है। जो ZX 10 डबल R है, ये एब्रीवेशन होती है रेस रेडी। इट्स कॉल्ड रेस रेडी। डिफरेंस है, नंबर 1 डिफरेंस है कीमत का। अगर कीमत उसकी देखी जाए तो वो है तकरीबन $16,000 की MSRP, टैक्सेस एक्सक्लूडेड, उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। कावासाकी ZX 10 डबल R जो है वो है $30,000 की MSRP, नॉट इंक्लूडेड द टैक्सेस। तो इस हवाले से डिफरेंस नंबर 1 कीमत का हो गया। सेकेंडली परफॉर्मेंस, इसके इंजन के अंदर टाइटेनियम के रॉड्स लगे हुए हैं। टाइटेनियम के रॉड्स और जो ZX 10R के अंदर होते हैं वो सिंपल स्टील के रॉड्स होते हैं। उसके अलावा इसके जो व्हील्स हैं, रिम्स जिसे कहा जाता है, वो मार्कसीनी के व्हील्स हैं जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं। मार्कसीनी के व्हील्स और उसके साथ साथ इसका जो टायर है वो सुपर कोर्सा का डियाब्लो टायर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट टायर इन द मार्केट है। सो इसके अंदर जो इंजन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस की गई हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है ZX 10R से ZX 10 डबल R को। सो ये इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो रिम्स हैं, इसके टाइटेनियम रॉड्स हैं, ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं। एक चीज़ आपने बताई थी कि उसको एक दफ़ा आप शूट दे के फिर रेस्ट देना होता है, जबकि ये इसके अंदर बाकायदा एक सिस्टम है जो इसको ठंडा करता रहता है इंजन को। जी अब्दुल्ला भाई, जो आपको मैंने बताया था, जो वो H2R के बारे में बताया था। H2R जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक है। डिफरेंट इस तरह है कि जो H2R है वो सिंपल आप एक ड्रैग बाइक है। नो डाउट इट्स द वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक, नो डाउट। बट उसमें क्या होता है कि आपने जब उसको एक ड्रैग रेस लगाई है तो देन यू हैव टू लेट द बाइक कूल। उसको आपने ठंडा होने के लिए छोड़ना है, बिकॉज उसके अंदर इंटरकूलर नहीं है, उसके अंदर रेडिएटर नहीं है जो बाइक को ठंडा करेगा। इस बाइक के अंदर रेडिएटर है, इंटरकूलर है। जैसे बाइक हीट होगा फ़ौरन इसका रेडिएटर फैन स्टार्ट हो जाएगा जो इंजन को अपने टेम्परेचर पे वापस ले आएगा। तो ये एक डिफरेंस है उससे। और स्पीड में भी इट्स वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट बाइक। मैक्सिमम कितनी स्पीड है और आपने कितना मीटर मारा हुआ है इसका? ऑनेस्टली बताऊं तो पाकिस्तान में तो रोड ही नहीं है, मैं सेकंड गियर थर्ड गियर से ऊपर जा नहीं सकता। स्पीड इसकी देखी जाए तो आई थिंक 325 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। 325 किलोमीटर पर आवर। लाजवाब। ये शूं करके गुजरेगी, आप इसका कलर नहीं बता सकेंगे किस कलर की बाइक गुजरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। और जो ZX 10R है उसका कितना मीटर है मैक्सिमम? जो ZX 10R है वैसे तो देखा जाए अगर उस बाइक को ट्यून करें ना
तो जब ट्यून कर दें तो वो जाती है 300 थोड़ा क्रॉस कर देती है। लेकिन ZX10R और ZX10RR का एक और डिफरेंस मैं बताना भूल गया। जो ZX10RR के अंदर जो रेव मीटर है वो जाता है 16,000 RPM पे, जो ZX10R है वो जाता है 14,000 RPM पे। सो ये भी एक डिफरेंस है। इसमें तेल कितना डलता है? इतनी बड़ी टैंकी आगे बनी हुई है, ये डिग्गी की तो नहीं है इसके साथ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये है कि मैं तो वहाँ पे जब डालता था क्या कहते हैं पेट्रोल, तो 4 गैलन्स इसमें डलती थी, विच आई बिलीव 18 से 20 लीटर का टैंक होगा इसमें। और कितना माइलेज देती है ये? ऑनेस्टली शौक की चीज़ है, माइलेज कभी नोट नहीं किया, बट आई बिलीव 10 to 12 किलोमीटर्स। क्योंकि आपके पास पैसे हैं इसलिए आपको फ़र्क का पता ही नहीं चलता और आप काउंट भी नहीं करते। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, मिनिमम पैसे हैं और वो शौक भी पूरा करना चाहते हैं, वो तो काउंट करेंगे ना। और फिर स्पेशली पाकिस्तानी सोच अगर, तो उसने तो बकायदा कैलकुलेट करना होता है कितने माइलेज होंगे, कितने ये दूसरी में क्या है, ये क्या है। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि कितने तकरीबन ये करेगी? 10 to 12 किलोमीटर्स 10 to 12 किलोमीटर 1 लीटर में, आई बिलीव। कुछ बारीकियां मैं इसकी जानना चाहूँगा। देखें जैसे ये बनी हुई है ये चीज़, ये किस वजह से है? और फिर ये ब्रेक के अंदर एक सुराख है, या ये जो क्लच वाली साइड पर भी देखें उधर भी सुराख है, इनका क्या मकसद है? ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लग रही थी, वज़न बढ़ा दिया हुआ जैसे। जी जी बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला भाई, ये वज़न नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखा जाए ये बिल्कुल आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाई हुई हैं इसके ऊपर। ये जो रेसिंग ये ग्रिप है, ये बिल्कुल रेसिंग ग्रिप है इसके ऊपर, जो स्टॉक से मैंने हटाई हुई है। रिजोमा की रेसिंग ग्रिप है ये। अगर देखा जाए तो ये लेवर, इनको ब्रेक लेवर्स कहते हैं, और इसका फंक्शन ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप जा रहे हैं और किसी से मतलब मोस्टली ये यूज़ होती है मोटो जीपी के अंदर, किसी टक्कर लगने की बजाय, मतलब अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी टक्कर लगी किसी से तो ब्रेक ना दबे। अगर ब्रेक दबेगी तो फ़ौरन जो राइडर होगा वो स्लिप होकर गिरेगा। और सेकेंडली जो आपने पूछा कि ये ब्रेक के अंदर, ये लेवर के अंदर ये क्यों सुराख है, सुराख इसलिए था कि जब हम बहुत हाई स्पीड पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो ब्रेक को पुश करता है बैकवर्ड। तो ये बनाई सुराख इसलिए इसके अंदर है कि एयर का जो फ्लो है इसमें से फ़ौरन चीर कर ऐसे निकल जाए और ब्रेक के ऊपर प्रेशर ना, और ब्रेक दबे ना। यानी इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो लीवर है वो पीछे को प्रेस हो रहा होता है। एग्जैक्टली। अगर आप देखा जाए तो इसमें जो डाउन फोर्स के विंगलेट्स लगे हुए हैं फ्रंट पे, जब आप बाइक बहुत स्पीड में जाती है तो एयर जो विंगलेट्स हैं ये बाइक को नीचे रखते हैं। इनका काम होता है कि बाइक को ज़्यादा ऊपर ना आने दें, तो डाउन फोर्स विंगलेट्स इनको कहा जाता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड 25 पाउंड्स ऑफ एयर प्रेशर को ये रोकते हैं। ये डाउन फोर्स क्रिएट करते हैं ताकि बाइक ऊपर ना आए, क्योंकि जब बाइक बहुत स्पीड में जा रही है तो ऐसे ऊपर आएगी, हवा इसको ऊपर लेकर आएगी। तो लेकिन वो तो उड़ने, टेक ऑफ करने के लिए रेडी होती है। एग्जैक्टली। और यही फंक्शन होता है डाउन फोर्स विंगलेट्स का कि बाइक को रोक कर रखें, ऊपर ना आने दें। आपने मैक्सिमम कितना इसका मीटर मारा हुआ है? और घर वालों को कभी बताया कि मैंने इतनी तेज़ भी चलाई हुई है भाई? नहीं जी, घर वालों को तो ये नहीं बताया और बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरे भी घर अम्मी स्पेशली बहुत ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के कि अगर पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने एक बाइक ख़रीदी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेक श्योर प्लीज़ तेज़ नहीं चलानी। और वाकई मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ सब राइडर्स को कि देखें, दिस इज़ अ वेरी फास्ट मशीन, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। आपने जब चलाना है इसको तो रेस भी आपने देनी है, स्लो भी आपने करनी है। तो आई वुड लाइक टू से कि अगर रेस देनी तो प्लीज़ रोड की मुनासिबत को देखें। अगर रोड खुला मिलता है तो यहाँ भगाएं इसको, लेकिन अगर रोड खुला नहीं है तो प्लीज़, रश है तो प्लीज़ ज़रा रेस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये बाइक मतलब इसमें आपकी गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने जो इसका मीटर मारा है ऑनेस्टली बताऊँ तो 310 किलोमीटर्स। 310 किलोमीटर वो गए। हाँ जी, ऐसे ही है। ये और जब आपने कभी बताया हो कि मैंने इतनी स्पीड चलाया तो वालदा क्या कहती हैं या भाई क्या कहते हैं? नहीं बताया, वालदा को नहीं बताया मैंने। मैं पता क्या करता था, अब गाड़ी चलाते हुए ना वालदा साथ बैठी हुई हैं आगे फ्रंट सीट पे, तो मैं चला रहा हूँ तो साथ साथ ना अम्मी मुझे बताती जा रही हैं स्लो चलानी है, इतनी तेज़ नहीं। मैं जी टेंशन ना ले। अब मैंने जल्दी पहुँचना था, मैंने वालदा को उतार के घर फिर आगे कहीं जाना था, तो मैं ना आहिस्ता उनको पता ना चले। गाड़ी तेज़ की हुई थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा थी, तो मैं कहा, इतनी स्पीड ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी मैंने उनको बड़े मासूमियत से गाड़ी तेज़ की हुई और उनको बताया नहीं। तो जिस तरीके से आप 310 किलोमीटर, ये कहाँ आपने स्पीड मारी थी? ये अमेरिका में मैंने मारी थी। अमेरिका, वहाँ पे तो वैसे माइल्स में स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है
जो किलोमीटर्स में भी शो करती है और माइल्स में भी शो करती है। सो मैंने किलोमीटर्स में रखी थी, तो मैंने आई वाज गोइंग वेरी फास्ट, लेकिन मैंने देखा था कि इट वाज शोइंग 310 किलोमीटर्स। और जब पाकिस्तान में आप लेके आए और आपका मुझे टेक्स्ट आया तो मैं हैरान हो गया कि ये बाइक पाकिस्तान में आ गई है, जिसका मैंने रिव्यू देखा हुआ था और इसका मुख्तलिफ लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। तो मोस्टली इस बाइक के बारे में क्या एक ख़ास बात कही जाती है कि यार ये बात कमाल है? हाँ जी, जो व्लॉगर की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है क्रिस मूर माफिया के नाम से उसका चैनल है अमेरिका में, और वो वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग रेसर है अमेरिका के अंदर, और बाइक ट्यून करने में भी वो प्रोफेशनल है, नंबर 1। और उसने ये बाइक ट्यून की है, क्रिस मूर ने उसने ये बाइक ट्यून की है, और ये स्टेज 2 ट्यून्ड है। स्टेज 2 ट्यून में ये होता है कि बाइक की जो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, इसका ECU निकाल के वो सारी रिमूव कर दी जाती हैं। इसका एयर फ्लो और उसका डायनो के ऊपर ये ट्यून है, तो उसका एयर फ्लो, उसका ये पेट्रोल, वो हर चीज़ को मैच करके कि बाइक ने कितनी स्पीड पे कितना पेट्रोल खाना है, वो सब चीज़ें मैच की जाती हैं डायनो के ऊपर। तो डायनो के ऊपर ये बाइक ने 210 हॉर्स पावर प्रोड्यूस किया है, जिसे अगर हम क्रैंक में कैलकुलेट करें या उसे स्विच करें तो दैट्स 251 हॉर्स पावर। यानी बम्ब गड्डी और अग ड्राइवर जो पंजाबी में कहा जाता है। एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली दिल तो करता है जब आप इतनी पावरफुल चीज़ के ऊपर बैठे हों, तो एक एड्रेनलिन क्रिएट होता है आपके अंदर, एक रश क्रिएट होता है कि आप बाइक को स्पीड में निकालें। बट अगेन मैं वही बात करना चाहता हूँ कि स्पीड लगाएं, मारें स्पीड, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे बिला वजह नहीं मारनी या शोशा में नहीं मारनी। यकीन करें इसके अंदर गलती की ज़ीरो आपके पास गुंजाइश मतलब है ही नहीं इसके अंदर। कभी दिल किया कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने जाके एकदम थ्रॉटल देना, घंग घंग ऐसे किया शशका लेने के लिए? सर दिल तो करता है, हाँ जी, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ ये बाइक अभी रिसेंटली इंपोर्ट हुई है 2022 में, तो अभी तक मैं मतलब निकला नहीं हूँ बाहर रोडों के ऊपर इसके ऊपर। हाँ जी, तो अभी कॉलेज के तो बाद अब बाइक आपके पास आ गई है, शादी तो आप लव मैरिज ही करेंगे फिर? जी लव मैरिज ही करेंगे। हाँ जी ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। जाहिर है यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था जिसके पास DSLR कैमरा ना, इवन जब हम तो बस वो ले गया सारी चीज़ें। तो अब आपके पास बाइक है तो आप तो सारी चीज़ें ले जाएंगे, लोग ऐसे देखते रह जाएंगे। चले सर किस्मत में होगी तो ले जाएंगे। आपने जब इसको मार्केट से लिया, यानी शोरूम से लिया, उसके बाद इसको अल्टर भी करवाया आपने खुद अपने शौक के लिए, चीज़ें मॉडिफाई कराई? जी अब्दुल्ला भाई, इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने आफ्टर मार्केट की चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। अगर बात की जाए इसके अंदर जो बेरिंग्स हैं, टायर के अंदर जो बेरिंग्स है, जब स्टॉक में आती है तो वो स्टील के बेरिंग्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने सिरेमिक बेरिंग्स इंस्टॉल की हुई हैं उसकी फ्रिक्शन को लो करने के लिए। हाँ जी, क्योंकि जब बाइक चलता है तो स्टील बेरिंग जो होता है वो टायर को जल्दी रोकता है, और जब सिरेमिक बेरिंग्स इंस्टॉल करते हैं तो उससे जो टायर की फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है, टायर बहुत आसानी से घूमता है। सेकेंडली देखा जाए तो इसके अंदर जो बैटरी डली है वो YLP की बैटरी डली है, जो कि बहुत लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि बाइक का वेट जितना कम होगा बाइक उतनी ही परफॉर्मेंस और स्पीड में ज़्यादा जाएगी। देन अगर देखा जाए तो इसके अंदर ब्रॉक्स का स्लिप ऑन लगा हुआ है, क्रैश गार्ड्स हैं, एरिज़ोमा के रेसिंग ग्रिप्स हैं, ब्रेक लेवर्स है। आफ्टर मार्केट स्टफ़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और क्या कहते हैं, ये इवन आप ये फ्यूल कवर देख लें, फ्यूल कैप देख लें, वो भी आफ्टर मार्केट है, सिर्फ ये इसलिए कि इसका जो वेट है वो कम किया जाए और बाइक की स्पीड को बढ़ाया जाए।